विशाल मानवी छाया और जिया की बोली लगाने वाला था ताकि हर रात कोई ना कोई उन्हें रौंद सके। मानवी ने ये बात मिहिर को बता दी थी। मानवी की बात सुन के मिहिर को भी डर लगने लगा था कि कहीं एक बार देर न हो जाए और वो मानवी को हमेशा के लिए खो दे। वहीं बैठे राज, अक्षत और कबीर ने भी ये बात सुन ली थी। उनके सब चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। मिहिर मानवी को बोल दो, हम उन्हें टाइम से लेने आ जाएंगे। अपनी जाने की तैयारी कर ले। कल होगा विशाल की काली दुनिया का अंत। इतना बोल के अक्षत वहाँ से चला जाता है। मानवी, छाया और जिया का डर के मारे तो बुरा हाल था। ऐसा ही कुछ हाल चारे लड़कों का भी था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे को बिल्कुल कठोर बना रखा था। विशाल के बेस में मानवी और जिया छाया को संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि उसे तो हर एक छोटी बात पे डर लगता था और आज तो उनकी बोली लगाई जाने वाली थी। हम लड़कियों के लिए उनकी इज्जत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, और अगर कोई उन पे हाथ डाले तो फिर आप सब भी समझ सकते हो क्या ही बीतती है। उन तीनों को अपने प्यार पे भरोसा करना था कि वो लोग जरूर आ जाएंगे। मानवी उन कपड़ों को उठा लेती है और अपने आंसू पोंछ के जिया और छाया के पास कर देती है। उसके पास रेडी होने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उस पूरे बेड पे एक भी लड़की नहीं थी उन तीनों के अलावा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी तो कहीं वो उनके साथ जबरदस्ती करने पर ना आ जाएं। तीनों खुद को मजबूत करके उन कपड़ों को पहन लेती हैं। वो कपड़े 2 पीस थे और हद से ज़्यादा रिवलिंग भी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहीं चारों लड़के भी विला से बाहर आते हैं और अपनी अपनी बुगाती को दुबई की सड़कों पर दौड़ा देते हैं। कुछ ही देर में वो एक खाली जगह पहुंचते हैं जहां पहले से ही चॉपर रेडी था। चारों अपने अपने कार से बाहर आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अक्षत के आदमी पहले से ही वहां पर खड़े हुए थे। अक्षत अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उनके बाद वो चारों चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। विशाल के बेस में एक आदमी तीनों लड़कियों को लेने को आता है। उस आदमी के मुंह में उन तीनों को देखकर ही पानी आ जाता है, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके बॉस का ऑर्डर जो था। तीनों लड़कियां अपनी आंखों में एक आग लिए हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। अब उनके चेहरे पे कोई डर नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में वो तीनों एक हाल जैसी जगह पर थीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। उस पूरे हाल में दुबई और बाकी जगहों से आए हुए आदमी बैठे हुए थे और उनकी अजीब भरी नज़रों से उन्हें घूर रहे थे, लेकिन वहां बैठे किसी भी आदमी में उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन तीनों लड़कियों से नज़र भी मिला पाए। वो कहते हैं ना कि जब बात हमारी इज्जत पर आती है तो हम चंडी भी बन जाते हैं। वहीं पे एक किंग साइज सोफे पर विशाल बैठा हुआ था और उसके अगल बगल उसके दोनों लाल पीले बैठे हुए थे। शिवान और आर्यन की तो उनको देख के ही पैंट गीली हो चुकी थी, लेकिन अफसोस उनका कनेक्शन सिस्टम तो उनकी बॉडी से पहले ही अलग हो चुका था। हाल में बैठा एक बूढ़ा आदमी तीनों लड़कियों को देखते हुए बोलता है,
मिस्टर विशाल, माल तो बिल्कुल जहर है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि कितनी आग है इन तीनों पे। ऐसा रूखा सूखा कुछ पसंद नहीं आ रहा है। एक डांस हो जाए इन तीनों हसीनाओं का। क्यों नहीं आरिफ साहब, बिल्कुल जैसा आप चाहें। विशाल जवाब देता है। तीनों लड़कियां विशाल की ओर मुड़ती हैं और तीनों एक आग की तरह साथ बोलती हैं। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हमें हाथ लगा के। आज तुम्हारा अंत होगा और तुम्हारी इस काली दुनिया का भी। आज हम तीनों नाचेंगे और जरूर नाचेंगे, लेकिन तुम कमीनों के लिए नहीं, अपने यार के लिए, अपने प्यार के लिए और अपने दिलदार के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक कब आओगे, कब आओगे? जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे? तीनों लड़कियां एक दूसरे का हाथ छोड़ती हैं और मानवी बीच में और छाया और जिया उसके साइड में खड़े होकर लिरिक्स गाती हैं और फिर डांस करने लगती हैं। वहीं चौपर पर चारों को ये एक अलग सी बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं इस इश्क में क्या कमाल होता है। दर्द में महबूब होता है और दर्द हमारे सीने में उठता है। चौपर बेस से कुछ दूर रुकता है और अक्षत, राज और कबीर स्नाइपर और एक साथ बाहर आते हैं। मीत चौपस में ही होता है क्योंकि उसका काम तो वहीं का है। हॉल में आए सारे दरिंदे एक एक करके अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें छूने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो छू पाएं उससे पहले वो तीनों उस जगह से हट जाती हैं। तीनों की ही आंखों में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। अक्षत के आदमी भी वहां पहुंच चुके थे और सबके पास न्यू एडिशन के हथियार थे। सब लोग अपने अपने खिलौनों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। चौपर पे बैठे मिहिर ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था। उसने विशाल के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके तोड़ दिया था और अब वो वहाँ के सीसीटीवी को हैक करने पर लगा हुआ था। सारे आदमी और अक्षत, राज और कबीर सब लोग मिहिर के साथ कनेक्टेड थे। मिहिर ने सबको सिस्टम ब्रेक होने का सिग्नल दे दिया था। सारे लड़के अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके रास्ते में जो भी आ रहा था उसको सब्जी और मूली की तरह काट कर फेंक रहे थे। वहीं इन सबसे बेखबर विशाल का हैंकर तो डांस को एंजॉय कर रहा था। उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनके बाप आ रहे हैं। मिहिर ने वहां के सीसीटीवी को हैक कर लिया था और अंदर की सीन देखकर उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अक्षत और उसकी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कि उन्हें कहां से और कैसे जाना है, किस जगह पे कितना खतरा है। तीनों लड़कियों के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे क्योंकि वो लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरह से छूने की कोशिश कर रहे थे। अक्षत के सारे आदमी मेन हाउस तक पहुंच चुके थे। मिहिर ने पहले ही अंदर की सारी सिचुएशन उन्हें बता दी थी। उसने उनके सिक्योरिटी सिस्टम जो हैक करके ब्रेक कर दिया था। अंदर जो भी गुंडा आदमी उनके सामने आ जाता वो उनको वहीं पर भून रहे थे। तीनों लड़कियों के सब्र का बांध टूट जाता है और तीनों डांस बंद करके एक दूसरे को पकड़कर रोने लगती हैं। उन तीनों को यूं रोता देखकर विशाल जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उनके पास आके बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारे याद तो दिख नहीं रहे।
कहीं उनका मन तो नहीं भर गया ना तुमसे? चलो कोई नहीं, वो नहीं तो यही सही। इन लोगों को अब तुम खुश करोगी और ये मुझे। इतना बोल के विशाल एक रावण की तरह हंसने लगता है। लेकिन अचानक ही दूर खुलता है और उसके 10 मिनट के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि विशाल की कुर्सी पर अक्षत अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाए हुए बैठा था और उसी के साथ ही राज और कबीर भी। और विशाल और उसकी पूरी पलटन फर्श पर पड़ी हुई थी। हुआ ये था कि अंदर बहुत सारे लोग थे और उनके ऊपर एक साथ अटैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए कबीर ने अपने साथ लाए एक केमिकल का यूज करके उन्हें 10 मिनट के लिए बेहोश कर दिया। वहीं अपने अपने प्यारे पतियों को देख के छाया और जिया की आंखों में चमक आ जाती है। वो केमिकल आंखों से रिएक्ट करता था, इसलिए मिहिर ने मानवी को पहले ही सब बता दिया था। तो मानवी, छाया और जिया ने अपनी आंखों को कवर कर लिया था। वहीं बाकी सब बेहोश हो चुके थे। मानवी अपने भाई को देखकर उसके गले लग लेती है। मिहिर बाहर ही रहेगा, ये मानवी को तो पहले से ही पता था। वहीं कबीर छाया को और राज जिया को अपनी बाहों में भर लेता है। मानवी ने अक्षत को बता दिया था कि कुमकुम यहाँ नहीं है। ये सुन के अक्षत को एक धक्का लगता है, लेकिन उसे अभी खुद को मजबूत रखना था। वो तीनों लड़कियों को बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से बाहर भेजता है। उन कुछ मिनटों में बॉडीगार्ड ने उस जगह आए उन सब लोगों का चीरहरण कर दिया था। 10 मिनट के बाद सबको होश आता है तो सबकी आंखों से खून निकल रहा था और उनकी बॉडी पर कट के मास्क थे, क्योंकि उन्हीं से तो उन्होंने उनकी जान को जो हाथ लगाया था। अक्षत कबीर का इशारा करता है और कबीर उसका इशारा समझ के आगे बढ़ता है और अपने साथ लाए कुछ विशेष किस्म के कीड़े उन पर डाल देता है और कुछ ही देर में वहां उन सबके चीखने की आवाज़ आने लगती है। कबीर और राज आगे बढ़ के विशाल की नज़रों के सामने उनके दोनों बेटों का काम तमाम कर देते हैं। अक्षत अपनी चेयर से उठता है और विशाल के पास आकर उसके गर्दन पर अपना पैर रख के बोलता है, अलविदा। इतना बोल के वो अपने सभी लोगों के साथ वहां से बाहर की निकल जाता है। उसके निकलने के 5 मिनट बाद वो लोग अपने चॉपर पर होते हैं और उस जगह को उड़ा दिया जाता है। उसके साथ ही विशाल के साथ उसकी काली दुनिया का भी अंत हो जाता है। अक्षत के सारे बॉडीगार्ड जहां से आए थे वहीं से वापस जा चुके थे। कुछ ही देर बाद उनका चॉपर वापस से उसी मैदान पर लैंड होता है और सबसे पहले अक्षत बाहर आता है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो तीनों भी बाहर आते हैं और अपनी अपनी जान को गोद में लेके आते हैं और अपनी अपनी कार लेके वो भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग अक्षत के विला पे थे। अक्षत कार से बाहर आता है और उन्हें देखते हुए बोलता है, आज जितना भी दुबई में रोमांस करना हो कर लेना, क्योंकि कल हम वापस जा रहे हैं। विशाल का चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब कल से शुरू होगा मिशन कुमकुम। वो भी कुछ दिन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।